तो दोस्तों अभी हाल ही में मैंने जाट मूवी देखी है जो बहुत ही बेहतरीन लगी मुझे। अब ऐसा पहली बार है कि सनी पाजी ने किसी साउथ डायरेक्टर के साथ काम किया, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आइए आपको देखते हैं कैसी लगती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 2009 से। हमें श्रीलंका की जाफना टेरिटरी में मंगू जंगल का सीन दिखाया जाता है, जिसके बारे में बताया जाता है कि वहाँ पर श्रीलंका टाइगर्स की जो दहशत थी उसके खत्म होने के बाद श्रीलंकन आर्मी ये फैसला लेती है कि उन्हें जाफना के जंगल के अंदर वेपन्स और खजाने की खोज करना है, जिसके लिए श्रीलंकन आर्मी आसपास के गांव से लोगों को इकट्ठा करके जंगल के अंदर छुपे खजाने और वेपन्स को ढूंढने लगती है। तभी एक दिन अचानक खुदाई करते हुए एक शख्स को जमीन के अंदर गोल्ड से भरा बॉक्स मिलता है। अब उस शख्स का नाम था राणा तुंगा, जो बेहद खतरनाक था, और उसके साथ उसका छोटा भाई था जिसका नाम था सोमलू। अब गोल्ड के मिलते ही राणा तुंगा बोलता है कि क्या हमें जिंदगी भर यही करना है, यानी वह इस खजाने को नहीं देने का फैसला लेते हैं। तभी देखते हैं कि एक आर्मी ऑफिसर को डाउट हो जाता है कि लगता है कि कुछ मिला है। वह जैसे उनके पास आता है तभी राणा तुंगा के लोग अटैक कर देते हैं और सभी लोगों को मारना शुरू करते हैं। राणा तुंगा सबको मारने के बाद श्रीलंका का बॉर्डर पार करके जैसे ही आंध्र प्रदेश के अंदर पहुंचता है, उन्हें एक पुलिस वाला पकड़ लेता है। वह उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाता है और जब उनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो, वह उसको गोल्ड का लालच दिलाकर उसको अपनी साइड मिला लेता है, जिससे उनको आंध्र प्रदेश के अंदर छुपने का परमिशन मिल जाता है और वह इस पार उस पार आसानी से जा सकते थे। उसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है। देखने को मिलता है कि प्राइम मिनिस्टर को एक छोटी सी लड़की ने खत भेजा था जो आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के मोटुपल्ली गांव से थी। वह कहते कि हम बहुत मुसीबत में, मेरे भाई आपको अपने अंगूठे काट कर भेज रहे हैं। अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगी तो हमारे अंगूठे की जगह आपको हमारे सर मिलेंगे। अब ये बात पढ़कर प्राइम मिनिस्टर बहुत दुखी होती है। वह सबसे पहले सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति को बुलाती है और उसको खत दिखाती है और कहती है कि मुझे उन बच्ची के आंसू दिखाई दे रहे हैं, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वैसे तो हम कहते हैं कि हम डेवलप हो चुके हैं, बट उस बच्ची को मदद करने के लिए यहाँ तक आना पड़ा। उसके बाद पीएम सत्यमूर्ति को मोटुपल्ली भेजती है और कहती है कि वहाँ की सिचुएशन पता करो और हमें उसके बारे में बताओ। फिर क्या सत्यमूर्ति निकल पड़ता है। उसके बाद मोटुपल्ली गांव का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि एक किसान अपने खेतों को जोत रहा था, तभी से जमीन के अंदर कुछ दिखाई देता है। जब वह देखता है तो एक आदमी मरा पड़ा था। उसके बाद पता चलता है कि बहुत सारे लोगों को मारकर खेत के अंदर गाड़ दिया गया था। अब सारे किसान खेत से उन लाशों को गांव के अंदर लाते हैं और जब ये बात पुलिस वालों को पता चलती है, एक विजय लक्ष्मी नाम की अफसर थी जो हिम्मत करके उन गांव वालों के पास जाती है और इस बारे में पूछती है, बट कोई भी कुछ नहीं बोलता। यहाँ तक कि वह उस लाश को भी पहचानने से इनकार कर रहे थे। पर तभी एक लड़का राणा तुंगा का नाम लेता है। विजय लक्ष्मी को राणा तुंगा के खिलाफ सबूत मिल जाता है और वह तुरंत उसको गिरफ्तार करने के लिए उसके घर चल पड़ती है। इधर देखते हैं कि राणा तुंगा की माँ सरकारी अफसर से कुछ जबरदस्ती साइन करवा रही थी। वह डर के मारे साइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर विजय लक्ष्मी रास्ते में राणा तुंगा को पकड़ने के लिए जा ही रही थी कि तभी उनका सीनियर कॉल करता है और जितने भी मेल पुलिस वाले थे उनको राणा तुंगा के बारे में बताता है, जिससे सारे पुलिस वाले डर जाते हैं और भाग जाते हैं। अब देखते हैं कि विजय लक्ष्मी अपनी टीम के साथ उसके घर पर पहुंच जाती है और जाते ही सबको मारना शुरू करती है। तभी राणा तुंगा की वाइफ आती है जिसका नाम था भारती। वो उनको रोकती है और बहुत ही नॉर्मल तरीके से बोलकर उनको मनाकर घर के अंदर ले जाती है। उसके बाद विजय लक्ष्मी उसको गुस्से से बोलती है। वह कहती है उसको जल्दी बाहर बुला, उसे मार मार कर 20 सड़क पर घुमाऊंगी। तभी अचानक भारती उनको मारने लगती है और जितनी भी लेडीज अफसर थी सबकी वर्दी उतरवा देती है, यानी उन्हें नंगा करके घर के अंदर बंद कर देती है और विजय लक्ष्मी से कहती है कि तुम सिर्फ 10 लोगों को देखकर डर गई, 1000 लोगों को मारने जा रहा है मेरा पति। उस युग में रावण को रोकने राम आया था, लेकिन इस युग में कोई राम पैदा नहीं हुआ जो राणा तुंगा को रोके। ये हमारी लंका है, इस लंका में कदम रखने से भगवान भी डरता है। उसके बाद देखते हैं कि अपनी मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है जाट। पता चलता है कि वह ट्रेन से अपने घर जा रहा था, बट अचानक ट्रेन रुक जाती है। पता चलता है कि आगे मालगाड़ी पलट गई थी जिसको हटाने में 5 से 6 घंटे तो लगेंगे। अब जाट को लेट हो रहा था, बट वह क्या करता, उसे भूख लगी थी। वह खाने के लिए ढाबा पूछता है। तभी उसे एक सुनसान जगह पर ढाबा दिखाई देता है। वह वहाँ जाता है और देखता है कि एक अम्मा इडली डोसा बना रही थी। जाट उनसे बात करते हुए खाना खा ही रहा था कि तभी अचानक ढेर सारे गुंडे आ जाते हैं। वह जैसे ही ढाबे के अंदर एंटर करते हैं वह जाट का खाना गिरा देते हैं और अम्मा को तंग करते हैं। तभी जाट उनके पास जाता है। वह कहता है कि मैं इडली खा रहा था, आपने
मुझे धक्का मारा और मेरा खाना गिर गया। आपको सॉरी बोलना था ना, आप सॉरी बोलिए। तभी उसका मजाक उड़ाते हैं। वह कहते हैं कि सॉरी और हम, मेरा जूता सॉरी बोलेगा। तभी जॉर्ज एक फटका मारता है पाजी सीधा जमीन पर। उसके बाद जाट कहता है कि इस 2.5 किलो का हाथ की ताकत पूरा नॉर्थ देख चुका है, अब साउथ देखेगा। उसके बाद जबरदस्त ट्राई करता है, लेकिन लास्ट में एक बंदा उससे कहता है कि तू जानता नहीं हम किसके आदमी हैं, और हम सुब्बा रेड्डी का नाम लेता है। तभी जाट उसको मारते हुए बोलता है कि तो बोलेगा सॉरी। उसके बाद जाट उसको लेकर सुब्बा रेड्डी के पास जाता है। वहाँ देखते हैं कि सुब्बा रेड्डी की बेटी को देखने वाले उसके घर पर थे। वह उनको धमकाते हुए बड़ी बड़ी हाँक रहा था। वह कहता है कि यहाँ सबसे पावरफुल कौन है, मैं। और तभी जाट आ जाता है। वह कहता है कि यहाँ राम सुब्बा रेड्डी कौन है, तो सुब्बा रेड्डी बोलता है कि मैं। उसके बाद जाट उसको एक झापड़ मारता है और उससे सॉरी बोलने को कहता है और सारी बातें बताता है कि मैं इडली खा रहा था, इसने धक्का मारा और इडली गिर गया। उसके बाद सुब्बा रेड्डी के गुंडों की खूब पिटाई करता है। उसके बाद लास्ट में सुब्बा रेड्डी बोलता है कि ये बात मेरे भाई को पता चला तो तुझे नंगा करके मारेगा। तभी जाट पूछता है कौन है, तो सोमलू का नाम लेता है। तो एक बार फिर जाट उसको लेकर सोमलू से सॉरी बुलवाने के लिए निकल पड़ता है। तभी देखते हैं कि सीबीआई अफसर सत्यमूर्ति हैदराबाद पहुंच चुका था। ये बात वहाँ के मिनिस्टर को पता चलती है। वह राणा तुंगा की वाइफ को कॉल करता है। वह कहता है कि तुम लोगों ने जो कांड किया है ना, ये बात सबको पता चल गई है, एक बहुत बड़ा सीबीआई अफसर आ रहा है। तो भारती उनसे कहती है कि टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी देखते हैं कि इधर सोमलू सरकारी अफसर से जबरदस्ती पेपर्स पर साइन करवा रहा था और दरवाजा बाहर से लॉक किया था। तो जाट वहाँ आता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई देता, दरवाजा लॉक था। जाट सुब्बा रेड्डी से कहता है कि कहाँ है वो कहता है कि उसने फोन किया था तो यहीं पर था। तभी सोमलू कोयल की आवाज में बोलता है। ये आवाज जाट सुन लेता है, फिर क्या दरवाजा तोड़ देता है और लोगों को मारना शुरू करता है। तभी सोमलू कहता है कि क्या चाहिए तेरे को, तो जाट कहता है कि सॉरी बोल और फिर वही कहानी बताता है। तभी सोमलू कहता है कि जिसने सोमलू का नाम लिया उसने सोमलू के बारे में बताया नहीं होगा। उसके बाद जाट उनकी भी पिटाई करता है और सॉरी बोल बोल करके बहुत मारता है। उसके बाद लास्ट में वह राणा तुंगा का नाम लेता है और अब जाट उससे माफी के लिए निकल पड़ता है। इधर सीबीआई अफसर राणा तुंगा के बारे में पूछता है। तभी राणा तुंगा के बारे में दिखाया जाता है। देखते हैं कि राणा तुंगा बिना परमिशन के ही दरिया में जाता था, इसलिए एक आदमी आता है। वह सोमलू के एक झापड़ मार कर कहता है कि तुम लोग मेरे बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकते, एक मामूली कुली होकर मुझसे उलझ रहे हो। फिर देखते हैं कि रात को बारिश हो रही थी। राणा तुंगा अपने आदमियों को लेकर आता है और उस आदमी को मार देता है और सुबह को वही पुलिस वाला आता है जिसने इसको परमिशन दिया था। वह गुस्से से राणा तुंगा को गाली देकर कहता है कि बगैर एड्रेस के यहाँ आने दिया तो तू किसी को भी मार देगा, ज्यादा उड़ेगा तो तेरा इनकाउंटर करके समंदर में फेंक दूंगा। उसके बाद राणा तुंगा उसकी गर्दन काट देता है और उस एरिया में अपना आतंक मचाना शुरू करता है। वह सभी लोगों को डरा धमका कर अपनी तरफ खींच लेता है और जो नहीं मानता उसको जान से मार देता है और उस एरिया के सभी नौजवानों को मिलाकर अपनी टीम बनाता है और अपनी आर्मी तैयार करता है। ये तो था राणा तुंगा की बैक स्टोरी। इसके बाद देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जाट उसके भाई को घसीटते हुए उसके घर लाता है और सबकी धुलाई करता है। वहाँ के जितने भी लोग थे ये देखकर हैरान हो जाते हैं। जाट कहता है बुला अपने भाई को, वह पूजा कर रहा था वो भी रावण की। वह जैसे उसके सामने आता है तो जाट उससे सॉरी बोलने को कहता है। अभी सुनकर वो भी हंसने लगता है। तभी जाट फिर कहानी बताने लगता है। तो जब राणा तुंगा को पता चलता है कि ये तो छोटी सी बात है, इसके लिए इसे यहाँ ला दिया और सोमलू को एक थप्पड़ मारता है। उसके बाद वह जाट से सॉरी बोलता है तो जाट खुश हो जाता है। वह कहता है कि ये बंदा मुझे पसंद आया। अब जाट जैसे ही वहाँ से निकलता है तो उसे कुछ शक होता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वह कहता है कि मैं सुबह से देख रहा हूँ तुम्हारे आदमियों के पास हथियार है और बाहर पुलिस जीप है, अंदर पुलिस के कपड़े हैं। ये देखकर वह रुक जाता है। वह पुलिस के कपड़े उठाकर अंदर उन लड़कियों को देता है। उसके बाद यहाँ पर भी लोगों को मारना शुरू करता है। वह राणा तुंगा को भी मारता है, लेकिन तभी राणा तुंगा उसको गन तान लेता है और जाट भी उसकी तरफ अपनी गन तान लेता है। तो जाट बोलता है कि मैं तो सिर्फ एक सॉरी के लिए आया था, बट यहाँ पर अपनी बहनों को देखकर मैं पागल हो गया हूँ। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं इन्हें लेकर जा रहा हूँ। तभी राणा तुंगा की वाइफ उसको रोकती है। वह कहती कि इसे यहाँ से जाने दो, इसने हमारी बहुत बेइज्जती की है, हम इसे बाहर मारेंगे। उसके बाद राणा तुंगा कहता है कि ये मेरा इलाका है, यहाँ कदम कदम पर खतरा है, शाम तक तू खुद मुझसे सॉरी बोलेगा। उसके बाद देखते हैं कि सीबीआई अफसर सत्यमूर्ति मिनिस्टर से मिलता है। मिनिस्टर कहता है कि हमारे स्टेट के रास्ते खराब हैं, आप कहाँ जाओगे
और उसे पैसे देकर बोलता है कि आप साइन कर दो। पीएम से बोल देना कि यहाँ सब कुछ ठीक है, बट सीबीआई उसकी बात को नहीं मानता। वह मोटूपल्ली के लिए निकल पड़ता है। तभी देखते हैं कि सीबीआई ऑफिसर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इधर जाट के भी पीछे राणा तुंगा के आदमी पड़ जाते हैं। जाट लेडीज ऑफिसर को बचाते हुए भागता है, बट गुंडे उसका लगातार पीछा करते हैं। इसी बीच एक ऑफिसर घायल हो जाती है। जाट उसको उठाकर एक गाँव में जाता है, यहाँ उनसे मदद मांगता है, लेकिन कोई भी बाहर नहीं निकलता। तभी लड़की पानी मांगती है, इसलिए जाट पानी के लिए इधर उधर खोजता है। तभी एक औरत पानी लेकर आती है। जाट उस पानी को जैसे ही पिलाने जाता है, ऑफिसर मर जाती है। उसके बाद राणा तुंगा फोन करता है और जाट को धमकाते हुए कहता है कि मैंने बोला था ना, लेकिन तू नहीं माना। अब एक एक करके तेरी सभी बहनों को मार दूंगा। अब जाट हैरान हो जाता है। वह राणा तुंगा के बारे में पूछता है। तभी विजय लक्ष्मी राणा तुंगा की सारी सच्चाई बताती है। वह कहती है कि इसकी शुरुआत स्विट्जरलैंड के दावोस से होती है। वहाँ एक शख्स था जिसके साथ हैदराबाद के मिनिस्टर की मीटिंग फिक्स थी। वह आदमी उनसे कहता है कि जब हिरोशिमा और नागासाकी में अटैक हुआ था, उसके बाद 6 साल से वर्ल्ड वार चल रहा था, बट वह वर्ल्ड वार 6 दिनों में खत्म हो गया। यानी तभी हमें यूरेनियम की पावर के बारे में पता चला। उसी से मिलता जुलता थोरियम है, जिसके पास बहुत पावर है। यानी वह बहुत महंगा था और बेहद खतरनाक था। तो मिनिस्टर बोलता है कि तो मुझे क्यों बुलाया? तो पता चलता है कि साउथ में आंध्र प्रदेश के 100 किलोमीटर के एरिया में थोरियम की बेस्ट क्वालिटी पाई जाती है, जिसके लिए हमें ये एरिया खाली करवाना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अरे सुनकर मिनिस्टर हैरान हो जाता है। वह कहता है कि ये काम तो रिस्की है, इसे सिर्फ एक आदमी कर सकता है, वो है राणा तुंगा। अब उस आदमी को लेकर मिनिस्टर राणा तुंगा के पास जाता है। उससे कहता है कि इन 30 गाँव को खाली करवाओगे तो तुम्हें 25,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। अरे सुनकर राणा तुंगा मान जाता है। फिर क्या, वह तब से उन गाँव वालों से उनकी जमीन खरीद रहा था, वो भी जबरदस्ती साइन करवाकर। जो भी नहीं मानता उनको मार देता है। किसी के खिलाफ जिसने भी आवाज उठाई सबको मार दिया। तभी देखते हैं कि कुछ नौजवान पढ़े लिखे उससे बगावत कर देते हैं। वह डीएम से कंप्लेन करते हैं, बट वह भी बिक चुका था। अब उनके पास कोई भी चारा नहीं था। वह एक छोटी बच्ची से अपनी उंगली काट कर एक खत लिखवाते हैं पीएम के लिए, और यही खत हमें शुरू में दिखाया जाता है। लेकिन उसी रात उनको राणा तुंगा के लोग मारकर खेत के अंदर दफन कर देते हैं, और यही चीज शुरू में देखते हैं। एक कहानी वो बुढ़िया बताती है। ये सुनकर जाट कहता है कि अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वह पुलिस स्टेशन जाता है। वह देखता है कि कोई फ्री फायर खेल रहा है तो कोई जुआ। तो जाट उनसे कहता है कि मुझे एक आदमी के बारे में कंप्लेन लिखवानी है, और फिर वह वही कहानी बताता है। वह कहते हैं कि मैं इडली खा रहा था, एक आदमी ने धक्का मारा, इडली गिर गया। फिर मैंने उसको सॉरी बोलने को कहा, बट वह नहीं माना। फिर मैंने उसको मारा। फिर उसने सुपर रेड्डी का नाम लिया, मैंने उसको भी मारा। उसके बाद उसने सोमलू का नाम लिया, मैंने उसको भी मारा। यानी जब सोमलू नाम लेता है तो सबकी हवा टाइट हो जाती है, वह शॉक्ड हो जाते हैं। तभी राणा तुंगा का नाम लेता है तो वो और भी हैरान हो जाते हैं। मेन ऑफिसर हैरान होकर कुर्सी से उड़ जाता है। वह उसके पास आते हैं और उससे कहता है कि क्या बे, ये तमाशा क्यों कर रहा है? तुमने सबको मारा। तभी जाट उन लेडीज ऑफिसर को बुलाता है। उन्हें देखते ही ऑफिसर हंसने लगते हैं और उन लड़कियों का मजाक उड़ाते हैं, पर जाट उनको मारने लगता है। लेकिन तभी अचानक उसको बांध दिया जाता है और ऑफिसर सोमलू को फोन करता है। वह कहता है कि सर मैंने उसको पकड़ लिया है। तभी सोमलू कहता है कि उसको हाथ मत लगाना, मैं उसे मारूंगा। अब देखते हैं कि सोमलू जाट के पास आता है और उससे कहता है कि पता है तुझे अन्ना ने क्यों नहीं मारा? क्योंकि तुझे मैं मारूंगा। फिर उसे मारने लगता है और बहुत मारता है। बट तभी एक ऑफिसर जाट को देखकर हैरान हो जाता है। वह वहाँ से भागते हुए कहीं जाता है और फिर एक तस्वीर देखता है। वह कहता है कि उसे मत जगाओ, वो कोई मामूली आदमी नहीं है। लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता। लेकिन जेल के अंदर एक बंदा था, वह जाट को जानता था। वह उसके बारे में बताता है। वह कहता है कि मैंने उसे ढाका के जेल के अंदर देखा था, वहाँ पर बहुत डेंजर लोग थे। वो लोग सोच रहे थे कि ये कोई नॉर्मल आइटम होगा। वो लोग ये सोचकर उससे भीड़ जाते हैं। फिर इसने उनको जो मारा ना, मैं पहली बार जिंदगी में ऐसा देखा। वह सोमलू से कहता है कि इससे पंगा मत लेना, ये नॉर्मल आइटम नहीं है, इसे पूरा जेल प्यार से बुलडोजर कहता है। अब इसके इतना कहने पर भी सोमलू नहीं मानता। वह जाट को मारने की कोशिश करता है। इसके बाद जाट जंजीर तोड़कर सबको मारना शुरू करता है। वह सबको मारकर ऊपर लटका देता है और सोमलू को भी मार देता है और मारने के बाद वहाँ से चला जाता है। तभी देखते हैं कि राणा तुंगा वहाँ आता है। वह सब देखकर हैरान हो जाता है। वह अपने भाई को देखकर दुखी था, लेकिन जले पर नमक छिड़कने जेल में बंद बंदा आ जाता है। वह उसे चिढ़ाता है कि अच्छा हुआ तू लेट आया, नहीं तो तू भी ऊपर लटका होता। उसके बाद देखते हैं कि राणा तुंगा उसको ही मार कर लटका देता है। उसके बाद सीबीआई को पता चलता है कि जाफना टाइगर्स का मेन क्रिमिनल अब भी जिंदा है।
जिसका नाम है कारिकालन, जो राणा तुंगा ही था। सीबीआई सत्यमूर्ति घबरा जाता है कि ये तो इंटरनेशनल क्रिमिनल है। उसके बाद सीबीआई अफसर आर्मी को कॉल करता है। वह कहता है कि आप लोग अपनी बटालियन भेजो, वह इंटरनेशनल क्रिमिनल है। बट तभी आर्मी अफसर बोलता है कि ठीक है, हम पूरी आर्मी नहीं भेजेंगे, उसके लिए एक ही काफी है जो इस समय वहीं पर है। तभी पता चलता है कि जाट कोई मामूली आदमी नहीं था, वह ब्रिगेडियर प्रताप सिंह था, जिसने बहुत सारे खतरनाक मिशन कंप्लीट किया था। उसके बाद देखते हैं कि राणा तुंगा थोरियम की डील के लिए पोर्ट पर जाता है, जहाँ पर मिनिस्टर भी था। वह गांव के सभी लोगों को कंटेनर में भरकर पोर्ट पर लाता, और जिस बच्ची ने प्रेसिडेंट को लेटर लिखा था उससे कहता है कि तुम एक लेटर लिखो, और उस लेटर में उनके मरने के बारे में लिखने को बोलता है। लेकिन तभी वहाँ पर जाट आ जाता है, यानी ब्रिगेडियर प्रताप सिंह। वह हेलीकॉप्टर से आता है और गन से सबको मारना शुरू करता है। वहाँ जितने भी कंटेनर थे जिसमें पैसे थे, सब में आग लगा देता है, और फिर राणा तुंगा आग बबूला हो जाता है। वह उसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है, और फिर लास्ट में जाट उसको मार कर टांग देता है। उसके बाद देखते हैं कि सीबीआई अफसर सत्यमूर्ति आता है, जबकि उसको उसके बारे में पता चल गया था। वह उसकी तारीफ करने के बाद सैल्यूट करता है। इसके बाद कहानी द एंड हो जाती है।